हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रतीक श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं आपको 11th क्लास का नया चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेकर आया हूं मैं आपको यहाँ पर। इसका मैं आपको इस वीडियो में बेस समझाने वाला हूँ। मुझे पता है आप 10th क्लास से 11th में आए हैं तो आप त्रिकोणमिति पढ़ के आए हैं। साइन कॉस थीटा फलन है आपके, ये आपके त्रिकोणमिति फलन होते हैं, इसके बारे में आपने जाना है। तो आज मैं फिर आपको स्टार्ट से इसका बेस समझाऊंगा और पूरा जीरो से लेके हीरो तक आपको बना दूंगा, चिंता नहीं करना। बस आपको पूरे पार्ट इसके देखना है। आज पार्ट 1 अपलोड करेंगे अपन। तो इसमें जो देखेंगे, तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बता दें, आप पहली बार वीडियो पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लास्ट में जाके शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री का मैं आपको बताता हूँ कि त्रिकोणमिति फलन आपने पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, ये आपके टेन थीटा आदि आदि आपने पढ़े हैं। तो आपके त्रिकोणमिति फलन, इनको वृत्तीय फलन भी कहते हैं अपन। त्रिकोणमिति फलन के साथ साथ इनको हम वृत्तीय फलन भी कहते हैं, इस बात को आप समझ लेना। तो इसका अपन बेस स्टार्ट करते हैं। बेस स्टार्ट करने से पहले आप समझ जाइए, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका रेक्टेंगल है। नाम कुछ भी दे देते हैं अपन, ए बी सी। यहाँ पे 90 अंश का है राइट एंगल। तो ए क्या होगा, आपका कर्ण होगा, मतलब हाइपोटेनियस होगा। ए आपका लंब मतलब परपेंडिकुलर होगा, और आपका ए आधार मीन्स आपका ये बेस होगा। बहुत बारीकी समझना, स्टार्ट से समझेंगे यदि आपने बहुत प्यारे तरीके से, क्योंकि बेस है। यदि पहला पार्ट समझ में आ गया मतलब सभी पार्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहां पर अपन देखेंगे साइन थीटा बराबर, आपने पढ़ा भी 10th में, क्या होता है, लंब बटे आधार, या इसको इंग्लिश में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस होता है। ठीक है। फिर अब अपन समझते हैं कॉस थीटा को। कॉस बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे का, या इंग्लिश में से कहेंगे तो क्या कहेंगे, बेस अपॉन, ये आपका लंब बटे का, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये आपका आधार बटे का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर अपन कहेंगे बात टेन थीटा की, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे का या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर आधार बटे का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस चीज को अपन समझ लो, ये बहुत जरूरी है, ये अपन को याद होना चाहिए। आपने पढ़ा है साइन का अपोजिट कोसेक होता है, ये सब त्रिकोणमिति फलन है। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर साइन का अपोजिट होता है, तो इसे अपन कहेंगे कर्ण अपॉन लंब, या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक। फिर इसके बाद कॉस का अपोजिट कौन होता है, सेक थीटा। सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं क्या, कर्ण बटे आधार। भुजाओं के अनुपात को इनको नाम दिए गए हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। ये आपको बहुत अच्छे से, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट का क्या लिखेंगे अपन, आधार अपॉन लंब, जिसे अपन कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको स्टार्टिंग का पार्ट है, ये हमें याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे का, कॉस थीटा बराबर आधार बटे का, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। और कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, इंग्लिश में कहे तो आप हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन आधार, इंग्लिश में कहे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक भी आपने 10th में पढ़ी होगी, बहुत से बता देते हैं, मजाक मजाक में पढ़ता है, लाल बटे कक्का, है ना।
इसका अपन, तो ये नॉर्मली सर ये सब आपने पढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं, याद कर सकते हैं अपन इसको, L बटे के A बटे के L बटे के। ये साइन का होता है, ये आपका कॉस का, ये आपका टेन का, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, पर याद होना चाहिए। शर्त कब तक लगाओगे, है ना, याद रहेगा तो बेहतर से बेहतर आप वहां पे काम अपना दिखा सकते हो। ये आपका ये हो गया। इसके बाद और बताता हूँ छोटे छोटे फार्मूले जो बहुत काम पड़ेंगे। अब हम साइन को कॉसेक के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, बहुत फार्मूले हैं, मैं आपको आपके टॉपिक वाइज फार्मूले बताता हूँ। एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन फार्मूले पढ़ते जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आज ही पूरे फार्मूले आपको बता दूंगा, स्वाभाविक आपको याद नहीं होंगे, तो आराम से याद करेंगे अपन, बहुत समय है। चलिए देखेंगे, साइन थीटा का यदि कोसेक में लिखना है तो 1 बटे कोसेक लिखा जाता है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, अपोजिट उसको लिखा कैसे, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक। अब यही को अपन समझते हैं कि कोसेक थीटा बराबर, कोसेक को यहां ले जाओ, साइन को यहां ले आओ, तो 1 अपॉन क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। मतलब मुझे क्या होगा, यदि कोसेक को साइन के रूप में लिखना है तो आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। अब एक बात यहां से निकल के आती है, साइन का यहां त्रिक गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। बेटा इसकी एक कंडीशन होती है, याद रखना, इसकी कंडीशन होती है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा यदि गुणा में है तो 1 होता है, बट कब, जब थीटा सेम हो। थीटा की वैल्यू कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइन 30 इंटू कोसेक 30 आ जाए, इक्वल टू कर दो 1, कोई दिक्कत नहीं। यदि अलग अलग थीटा है तो धोखे से भी 1 मत कर देना है, ठीक। नहीं तो पढ़ के गए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा देखा ही नहीं कि अलग अलग थीटा थे और लिख दिया 1। सेकेंड, अब हमें कॉस का अपोजिट हम जानते हैं, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, साइन का अपोजिट कोसेक और कॉस का अपोजिट सेक। तो कॉस का अपोजिट सेक होता, कॉस तो सेक के रूप में किस प्रकार लिखेंगे अपन, 1 अपॉन सेक थीटा। अब सेक को आप यहां ले जाओ, कॉस को नीचे ले आओ, क्या मिलेगा अपन को, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसका त्रिक गुणा करोगे आप तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहां भी वही कंडीशन है कि कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1 तो होते हैं, बट थीटा सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। जब थीटा सेम होंगे तभी ये आपका 1 होगा, हर बार मैं आपको बता रहा हूं। फिर चलते हैं अपन टेन थीटा पे। टेन थीटा बराबर, टेन का ऑपोजिट हम कॉट बोलते हैं, टेन के 2 फार्मूले होते हैं यहाँ पर। टेन बराबर क्या होता है, कॉट के रूप में टेन को लिखना होगा तो 1 अपॉन कॉट लिखा जाएगा। यदि कहीं 1 अपॉन कॉट आ गया तो 10 लिख सकते हैं, दोनों तरफ चलते हैं अल्टरनेट। 1 अपॉन कोसेक को हम साइन लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक को कॉस लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट को हम टेन लिख सकते हैं, टेन को 1 अपॉन कॉट, दोनों अल्टरनेट चलते हैं, ध्यान रखना। अब आप इसी प्रकार कॉट को यहां ले जाओ, टेन को नीचे ले आओ, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन टेन थीटा। दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। वही थीटा सेम होना चाहिए जब 1 होता है। जैसे कहीं मिल गया आपको टेन 30, तो इसको आप ले सकते हैं 1 अपॉन कॉट 30, ठीक है, ये ध्यान रखना। थीटा जो है वही थीटा चलेगा। अब टेन के 2 फार्मूले और होते हैं, देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट इसका विपरीत होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो बिल्कुल बेहतर तरीके से याद कर लो, ये बेस है। आने वाली एक्सरसाइजों में इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, छोटे छोटे फट से अपन बदल देंगे, साइन को कॉस को साइन में, बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे, और सबसे ज्यादा फार्मूले इसी चैप्टर में, बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छे एक से एक फार्मूले हैं। मैं आपको हर एक्सरसाइज में पूरे फार्मूले बताऊंगा ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इसको नोट डाउन कर लेना। अब अपन चलते हैं सर समीकरणों पे। आइडेंटिटी पढ़ी होंगी आपने, आइडेंटिटी जो होती है वो आपको यही याद करना है। जैसे 11 आप 10th में याद करके आए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूफ भी की है 10th क्लास में। तो कैसे होती हैं, आपने समकोण त्रिभुज से बना के इसको प्रूफ की होंगी, इंपोर्टेंट है, 4 नंबर 5 नंबर में आती भी है।
चलिए अब इसके हम कितने रूप बना सकते हैं वो ध्यान से देखना। जैसे मैंने यहां पर कॉस स्क्वायर का ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दो, ये उठ के इस तरफ चला जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर? कॉस स्क्वायर का हमने कर दिया ट्रांसफर, प्लस में था काय में चला गया माइनस। अब साइन का जो स्क्वायर लगा, यदि मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो स्वाभाविक है इस पे क्या लग जाएगी रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेस है भाई, 11th में मैथ ली है, छोटे छोटे तो बिल्कुल पॉइंट पे रख लेना चाहिए, फार्मूले फटाफट बोला तुरंत लगना चाहिए, सोचने बचाने का काम नहीं। यहाँ पर स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगी रूट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दोनों तरफ से यार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल फटाफट। अभी बात हुई। अब मान लो मैंने कॉस को इस तरफ बचाया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका पक्षांतर कर दिया साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर काय में चला जाएगा प्लस में है, काय में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगी, इस पे रूट लग जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होते हैं आपके साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ से याद होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक फार्मूले के अपन ने कितने बना लिए, 4 रूप बना लिए, तो 4 और 1 कितने हो गए 5। ठीक, दूसरा देखते हैं 1 प्लस 10 वाला देखते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसके भी हम 4 रूप बनाएंगे। यदि मैं यहां से आपको ध्यान दे, यदि सेक स्क्वायर का अपन स्क्वायर हटा दें, इस पे क्या लग जाएगी रूट लग जाएगी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक का क्या किया स्क्वायर हटाया, इस पे क्या आ गई रूट आ गई, तो अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कब कैसी कंडीशन में लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी वैसा फार्मूला आपको वहां पे लगाना होगा। अब मैं यहां पे देखता हूं 10 स्क्वायर थीटा, एक का ट्रांसफर करता हूं, एक प्लस में काम में चल जाएगा, प्लस से काम चल जाएगा माइनस में, 10 का मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या लग जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा 1 आएगा, 10 स्क्वायर एक का ट्रांसफर किया तो काय में चला गया माइनस में, तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, और 10 का स्क्वायर है तो क्या बन गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इस पे अंडर रूट रख दिया। ठीक, तो सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना आपको, यदि आप एक को इस तरह बचाएं सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर का ट्रांसफर कर दें, काय में चला जाएगा प्लस से माइनस में चला जाएगा। 1 इज इक्वल टू क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपके हो गए दो समीकरण हो गई। तीसरी ओर देखते हैं थर्ड नंबर की। देखो अब थर्ड नंबर की जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, याद भी होगी आपको, नहीं हो तो अब कर लेना क्योंकि मैथ ले लिया है आपने, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कोसेक का यदि स्क्वायर हट जाएगा तो इस पे क्या लग जाएगी, इसका स्क्वायर हटाओ, इस पे क्या रूट लग जाएगी। ठीक, अब आप क्या करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा एक का ट्रांसफर कर दो, प्लस में काय में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। कोसेक कॉट का स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लगेगी रूट लग जाएगी। कॉट थीटा बराबर क्या आएगा कंडी के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका बेहतर काम, बिल्कुल छोटी से छोटी याद कर लेना भाई। अब आप एक को इसी तरह बचाओ सेम अभी की तरह, तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों माइनस में, वो प्लस में होती है। थोड़ा ध्यान से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का स्क्वायर आया तो क्या लग गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद में कॉट एक का ट्रांसफर कर दिया तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट का स्क्वायर है तो क्या बन गया अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब इसके बाद ये आपका बेस था, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो सवाल होंगे उसमें जरूरत पड़ेगी। वहां के पूरे जो 10th में सवाल करके आए फिर से वही मिलेंगे आपको, और बाकी के अन्य सवाल और हैं। समीकरणों को सिद्ध करना है, बहुत मजा आएगा, पर आपके लिए इस बेस की बहुत जरूरत थी जो मैंने आपको बता दिया। अभी तक आप एक सारणी याद करके आए हैं, वो और याद कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यहाँ जरूरत पड़ेगी मान की भाई, ऐसे तो आपको यहाँ 360 180 से ज्यादा भी याद करना पड़ेगा, परंतु यहाँ याद नहीं करना होता, वहां निकालने के तरीके आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको वहां पर बिल्कुल बेहतर तरीके से बता दूंगा कि कैसे अधिक से अधिक मान निकाल सकते हैं। आप कितने के मान क्यों ना हो पर निकाल लेंगे, पर अभी कम से कम 90 तक तो हमें याद होना ही चाहिए, ये बात ध्यान से रख लें आप। थीटा वैसे 10th में याद किए हैं, पर फिर भी एक बार दोहरा लें, अच्छी रहता है। 45 60 और 90 तक तो बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि आप 90 से ज्यादा जो आएंगे 360 180 उन सबका अपन निकाल सकते हैं, पर उससे पहले आपको 90 तक की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए इसको पहले करना है। ठीक है, पूरा अपन बता दे रहा हूं मैं आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पूरी समझा दे रहा हूं मैं आपको आज। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। आप जब 10th में आपको पढ़ाया होगा तो आपको 0 से लेके 1 2 3 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखाई होगी। सिंपल सा तरीका है साइन की याद करने का, और प्रत्येक के बटे में आपको 4 से भाग लगा दिया होगा, यही तरीका है। सब पे रूट लगा दी होगी, सब पे 0/4, किसी भी 0 के बटे में कोई भी संख्या आती है तो वो 0 बन जाती है, वो 0 रूट के बाहर रहे या 0 उसका मान क्या होता है 0 ही रहता है। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। फिर दूसरा 1/4, तो 1 को आप रूट के बाहर निकाल सकते हो, 1 पे कितनी भी मान हाथ लगा लो, कितनी कंडी के अंदर रख लो, वो हमेशा 1 ही रहता है। और 4 का स्क्वायर होता है 2 का, तो ये बाहर आ गया आपका। तो साइन इसका मान कितना होगा 1/2। अब कितना बचा आपका, ये मिटाते जाओ, 2/4, 2 से कट कर देंगे कितना बार है 2 एकम 2 2 दूनी 4, क्या बचा आपका 1/2 का अंडर रूट। तो 1 तो आपका रूट से बाहर निकल सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं, 2 नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा साइन 45 का मान मिलेगा आपको 1/√2। साइन 60 का मान कितना लिखा है इसमें 3/4, इसका भी हो गया। अब 3/4 आया तो 3 रूट से बाहर निकलता नहीं है, 4 2 के रूप में निकल आएगा, इसलिए साइन 60 का मान करनी 3/2। अब साइन 90 का मान सिंपल है, 4/4 लिखा है, ये भी हो गया। अब एक इसका बचा, 90 बचा खाली, ये इसका बचा, तो 4/4, 4 से 4 घटा तो कितना आया 1, और 1 कंडी के बाहर निकल ही सकता, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपन कहीं भी लिख लो, एक ही रहता है वो। तो साइन का याद हो गया, समझ लो सारे याद हो गए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। कॉस के करने के लिए कुछ नहीं करना, यहां से पलटा के लिख दो, कॉस 0 बराबर साइन 90 है, जो कॉस 0 का मान है वो साइन 90 है, यहां से पलटा के लिख दो। करनी 3/2, कॉस 30 का मान करनी 3/2, जो कि साइन 60 का होता है, और साइन 45 और कॉस 45 दोनों के सेम होते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 0 यहाँ चल जाएगा। अब साइन और कॉस के यदि बन गए तो पूरी सारणी बन गई, ये याद रखना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। अब भी मैंने जस्ट एक फॉर्मूला बताया था आपको, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप 11th में आ गए हैं तो ज्यादा ठीक है, इतने वीक भी नहीं होंगे। टेन जीरो का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, साइन 0 बटे कॉस 0। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। 0 के बटे कोई भी संख्या आती है तो क्या हो जाता है 0 होगा,
अब आपको क्या निकालना है, tan 30। तो tan 30 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, sin 30, क्योंकि क्या होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये लिख दिया मैंने, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan 30 तो sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान करनी 3/2। पलटेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1/3। तो tan 30 का मान होता है 1/3। tan 45 तो sin 45 बटे cos 45। तो sin 45 का मान 1/2 और cos 45 का मान भी 1/2। दोनों सेम है तो पूरा भाग लग जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा भाई, 2 से 2 कटेगा तो 1 बचता है। ऐसे सेम है, पूरा सेम का सेम है, 1/2 कट गया, भाग चला गया तो कितना बचा 1। ये तो सिंपल था। चलिए अब हमें चाहिए tan 60 का मान। tan 60 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, sin 60 का मान बटे cos 60 का मान 1/2। पलटेगा तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, करनी 3 बचेगा। इसलिए कहते हैं tan 60 का मान √3 होता है। और अब आता है tan 90। tan 90 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, sin 90 का मान 1 और cos 90 बटे का cos 90 का मान 0। किसी भी संख्या के बटे में 0 आ जाए तो वो आपकी इन्फिनिटिव अनंत बन जाती है। तो tan 90 का कितना होता है, अनंत। अब इतने हो गए, तो बाकी आपको बहुत सिंपल से हो जाएंगे। cosec, साइन का पूरे मान पलटा के लिख दो तो cosec के निकल आएंगे, क्योंकि साइन का अपोजिट cosec का होता है। 0 का उल्टा अनंत होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 0 का उल्टा अनंत क्या होता है, क्योंकि 0/1 मानते हैं उसको, पलटाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, उल्टा कर रहे ना तो पलट जाएगा। तो 1/0 किसी भी संख्या की 0 बटे में आई तो वो अनंत हो जाएगी। इसको पलटाएंगे कितना आएगा 2, इसको पलटाएंगे कितना आएगा करनी 2, इसको पलटाएंगे 2 बटे करनी 3, 1 का उल्टा 1 का उल्टा 1। अब sec का उल्टा होता है cos का, तो cos के पूरे मान पलटा दो भाई, 1 का उल्टा 1, इसका 2 बटे करनी 3। या इसको भी पीछे से लिख सकते हैं अपन, cosec के जो मान है उनको यहां से लिख दो पीछे से करके, तो भी वो निकल आएंगे। करनी 2 और 2 और अनंत ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्योंकि 1/2 का उल्टा 1/2 सिर्फ करनी 2 होगा, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनंत, ये ध्यान रखना। cot किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan 0 तो cot 0 क्या क्या होगा अनंत, 1/3, इसका होगा करनी 3, 1 का उल्टा 1, इसका होगा 1/3। और अनंत का उल्टा क्या होगा 0। ये इसको नोट डाउन कर लेना और 90 तक तो याद कर ही लेना। 90 तक याद नहीं है तो बेटा आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमको 120, 180, 150, 160 बहुत कुछ मान निकालना है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो बेस था आपका एक्सरसाइज पहली वाली, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उससे पहले यदि आपने ये भी नहीं पढ़े, यदि ये भी याद नहीं है तो वो आपको एक्सरसाइज वो भी नहीं बनेगी, और इसके बाद तो स्तर बढ़ते जाना है। इसलिए बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। आज जितने आपको फॉर्मूले बताए हैं एकदम बिल्कुल इनको याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।